हुकूमत चलानी कैसे है। जब नहीं होती हुकूमत तो सारा कुछ पता होता है, लेकिन जब हुकूमत आ जाती है और वो 5 साल भी रहती है और मस्जिदों में भी वो बैठ के फैसले करते हैं, उसके बावजूद ये रियासती फैसले नहीं हो पाते, तो कहीं तो कमजोरी है ना हमारे पास। जैसे मैंने अर्ज किया कि सिस्टम चाहिए, अब वही सिस्टम आपको ऑफिसर दे रहा है, वही सिस्टम आपको ब्यूरोक्रेट दे रहा है, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना जी कि कौन इंतखाब लड़े, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना जी कि उसको कौन चुने। एक मिसाल देता हूँ, हमारी सब की तनकीद पर आता है अमेरिका, ठीक है, अगर कोई समझता है कि वो ख़राबी है या हम समझते हैं कि वो ख़राबी है, तनकीद ज़रूर हो जहाँ तक तदारों के मसाइल का हल हो, लेकिन जो वहाँ जो पार्टी सिस्टम है विद इन पार्टी, पहले इलेक्टोरल कॉलेज है वो एक बंदा सेलेक्ट करता है, फिर आम आदमी के पास जाता है। बात सच्ची ना हो जाए कि ये निज़ाम बदल जाए। शराजी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये आप भी एक जमात के साथ मजहबी लिहाज से जॉइंट हैं, आप उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनको फैसिलिटेट करते होंगे, आपका एक अपना वोट बैंक है, आपके लोग उनको फिर आपकी वजह से वोट देंगे, लेकिन क्या आप इस बदतमीजी से या बद अखलाकी से कम से कम इस कौम की जान छुड़वाने का इतना सा हिस्सा डाल सकते हैं? कुतुब भाई, मुझे आपका ये अंदाज़ तकल्लुम बड़ा पसंद है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, पहले आपने अगर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक इस पैराडॉक्स को थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि बिलाखिर हमारे मजहबी अकाबिर और शख्सियात जो हैं वो जब पार्टियों के अंदर जाते हैं तो उनका रोल क्या होना चाहिए। उनका रोल पार्टियों की तरफ से दिया गया नहीं होना चाहिए, उनका रोल वही होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे वो खुद को अंबिया का जो है वो नुमाइंदा कहते हैं, वो कहते हैं कि जो है अंबिया के हम वारिस हैं। लिहाजा जब वो इस विरासत को, लिगेसी को लेके चलते हैं तो वो अगर कहीं कमेटियों में बैठे हैं, अगर कहीं उनके फोरम्स में बैठे हैं, अगर उनके कहीं मजहबी विंग को लीड कर रहे हैं या अगर कहीं इस्लामी आइडियोलॉजिकल काउंसिल में बैठे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वो है जो उनको इस बुनियाद पे अता हुई है कि वहां वो रोल प्ले करें। और अगर किसी लम्हे वो ये महसूस करें कि वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे या वो ये महसूस करें कि इस मरतबा पार्टी पॉलिटिक्स उनके असूलों के ऊपर गालिब आ रही है, तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं प्रिवेल करे, फिर उनके वो प्रिंसिपल प्रिवेल करें जिसकी बुनियाद पे उनकी आइडेंटिटी और शनाख्त है। एक ये नुक्ता है। दूसरी बात ये है कि उस हद तक जाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर ये मरला आ जाए और उसके बावजूद हम सही और गलत दोनों बुनियादों पे पार्टी के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हम उन प्रिंसिपल के साथ नहीं खड़े जिसकी बुनियाद पे लोग हमें पसंद करते हैं या लोग हमें। नासिर भाई, फिर तो जमात इस्लामी सबसे ज्यादा कामयाब रही, उनको हुकूमत की ऑफर हुई, उन्होंने नहीं की और उनका हशर देखें अब क्या है। ये एक आध छोड़ देना, उन्होंने हुकूमत की भी है जो बड़ी यानी जुमला मुतरजा है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं अभी सिर्फ प्रिंसिपल बात करता हूं। सेकंड ये है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जरा पाकिस्तान की शनाख्त तो करें ना। पाकिस्तान की हिस्ट्री और लेगेसी क्या है कि हमने ज्योग्राफी की बात की है, लेकिन ज्योग्राफी मशरूत है एक ऐसी सरजमीन पर जहां हम इस्लाम के सुनहरी असूलों के ऊपर अमल कर सकें, लिहाजा इस्लाम और उसके प्रिंसिपल आ गए। फिर जब आज की हम बात करते हैं तो आज हमारा वतन क्या है, उसके आइन 73 का आइन जो भी प्रिवेल कर रहा है, क्या लिखा है कि मुल्क का सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में कोई चीज नहीं बन सकती। सादिक और अमीन का कॉन्सेप्ट है जो 62 63 है, बुनियादी तौर पे क्या है, सादिक और अमीन का कॉन्सेप्ट है। इंसान अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते, वो अल्लाह की नुमाइंदगी में बनाएंगे और उन प्रिंसिपल की बुनियाद पे बनाएंगे जो अल्लाह ने दिए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कवानीन बनाएंगे। ये ऐसी जगह पे ला खड़ा कर दिया है हमें कि यहां इस्लाम और इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव जो उलमा और मशाइख हैं उनका रोल पिविटल हो जाता है, और यहां हमारे पास सबसे अच्छा प्ले ग्राउंड है कि हम पाकिस्तान को उसकी असल की तरफ पलटाएं। और आप जरा तसव्वुर करें, जैसा कि अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये सादिक और अमीन का क्राइटेरिया है। हर कसो नाकस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट करके असेंबलियों में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर ये आने वाला और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग का और ओवरऑल पाकिस्तान में ये माहौल प्रिवेल कर जाए, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें तो ये कितना आइडियल माहौल हो जाएगा। बदकिस्मती से यहां पर हम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, यहां पर हमने अपने पर्सनल एफिलिएशंस को डोमिनेंट रखा है और जो हमारी इस्लामी एफिलिएशंस थी, जो हमारी प्रिंसिपल बेस्ड एफिलिएशंस थी इस मुल्क के साथ, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। मैं अगर हम अपनी बात करें, हमारी अभी पीटीआई के साथ बात हुई है, आप एक लफ्ज पॉलिटिकल नहीं लिखा है। क्या लिखा है? इस वतन की सालमियत, इस वतन की खुद मुख्तारी, इस वतन में अमरीकी मुदाखलत, इस वतन में गैर मुल्की मुदाखलत, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। सालमियत के ऊपर हमने इकट्ठे होना है, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, यहां पर इस्लामिक नेशनलिज्म को फरोग दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी को फरोग दिया जाना चाहिए। ये वो प्रिंसिपल हैं जो हमारा नेशनल नैरेटिव है। अगर इस नेशनल नैरेटिव पे कोई भी पार्टी आपके साथ खड़ी होती है तो बिस्मिल्लाह, ये तो पाकिस्तान का नैरेटिव है, ये किसी पार्टी का नैरेटिव नहीं है। हमें वो बयानियां बनाने की जरूरत